हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 15 से देखिए दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो 3 नंबर का आएगा और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए अब की बार 1 नंबर के क्वेश्चन में एक छोटे सी कॉन्सेप्ट डेफिनेशन पूछी। वैसे डेफिनेशन आती नहीं है लेकिन पूछ ली, तो सबने इसको किसी ने एग्जाम्पल के थ्रू भी उसको समझाया था और किसी ने डेफिनेशन भी लिखी थी। वैसे दोनों का सही था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 15 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी। अब देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी। लीनियर का मतलब तो आप समझते हो क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम 1 हो, x की पावर 1 हो, y की पावर भी 1 हो, अगर z है तो z की पावर भी 1। लीनियर होना चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स x और y होगा यहाँ पे। प्रोग्रामिंग जैसे मान ली कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें बोल्ट और नट बनाने हैं, या मान लीजिए आपको केक बनाने हैं, कोई भी मान लीजिए मिष्ठान भंडार है कोई भी, तो मतलब कहने का मतलब केक फर्स्ट टाइप का केक बनाने हैं, दूसरे टाइप्स के केक्स बनाने हैं, जैसे मान लीजिए बैग्स बनाने हैं, पेन बनाने हैं, फर्स्ट टाइप के पेन, सेकेंड टाइप के पेन, एटसेट्रा। तो प्रोग्रामिंग कैसे आप प्रोग्रामिंग मतलब उसको सेट करते हो कि इस टाइप के बैग ये होंगे, इस टाइप के बैग ये होंगे। प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पे ये है। प्रॉब्लम का मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन इन इक्वेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इन इक्वेशंस बोले या इन इक्विटीज बोले। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ए बी सी तो वेरिएबल है और एक्स वाई क्या है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ए बी सी तो कांस्टेंट है और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल। लेकिन ये इक्वेशन है, अगर अपन इन इक्विटीज की बात करें या इन इक्वेशन की बात करें तो कैसे होगा? ए एक्स प्लस का बी वाई ग्रेटर देन सी, हिंदी में बोलते हैं असमीका, असमीका। और ऐसा भी तो हो सकता है बड़ा भी हो इक्वल भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है छोटा हो, ऐसा भी तो हो सकता है छोटा भी हो और इक्वल भी हो। स्टूडेंट्स ये इन इक्विटीज कहलाती है या इन इक्वेशंस होती है। ठीक है, अपन ऐसे ही पढ़ेंगे इन इक्वेशंस, इन इक्विटीज। अब की बार 11th क्लास में जो नया सिलेबस आया है उसमें एक चैप्टर का नाम है इन इक्विटीज। जो हम पढ़ते थे जिस टाइम 11th क्लास में हम थे, उस टाइम भी चैप्टर था इन इक्विटीज का, इन इक्वेशंस का। अब की बार फिर आ गए 11th में, उस टाइम बाद हम पढ़े थे तब से अब आया है, यानी 10-11 साल बाद में अब सिलेबस आया है वो इनइक्विटीज का। यहाँ पे ऐसी कंडीशंस पढ़ेंगे अपन। ठीक है, देखिए छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है, मैं समझाऊंगा और इसको लिखूंगा भी। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? देखिए ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, एलपीपी क्या होता है, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो चैप्टर 15 में वापस लिख लो। ठीक है, तो चैप्टर 15 लीनियर प्रोग्रामिंग
प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या होती है, ये होता क्या है लीनियर प्रोग्राम। इट इज ए प्रॉब्लम, it is problem that problem which is related to problem which is related to find feasible optimum value of linear function z in the variable x and y। देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ गया था कि फिजिकल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, वैसे आज की जो इस चैप्टर की जो बेसिक होगी वही पूरा चैप्टर का इंटरकनेक्शन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, इट इज प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम which is related to find feasible optimum value of linear function z। मतलब ये होता है, जिसे मान लीजिए आपके पास ये आपका x एक्स है, ये आपका y एक्स है, ये y डैश है, ये आपका x डैश है। मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसी बनाई और इसका जो एरिया आ रहा है वो इधर आ रहा है, ठीक है, इसका एरिया आ रहा है वो इधर आ रहा है, और मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, उसका एरिया इधर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों में कॉमन की बात करूंगा तो मेरा ये वाला एरिया है, ये वाला आएगा। इन दोनों में कॉमन की बात करूंगा तो ये मेरा ये वाला एरिया है, ठीक है। दोबारा से बनाओ एक बार, जैसे मान लीजिए मेरी एक लाइन ये है और मेरी एक लाइन मान लीजिए, इसका एरिया मान लो ऐसे आ रहा है, इसका रीजन ऐसे आ रहा है। अब मैं बात करूं इन दोनों का, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, मतलब इनका जो कॉमन आएगा ये वाला है, और मान लो ये है और एक ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो ये एक ये वाला, एक ये वाला, एक तो y एक्स, एक x एक्स, x एक्स का ऊपर y एक्स का इधर, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी। और मतलब कहने का मतलब मान लीजिए आपका बीच वाला एरिया जो कॉमन आ रहा है वो ये आ रहा है, मान लीजिए ये आ रहा है, ठीक है, ये एरिया। अब ऐसे तो है नहीं कि इसकी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, x देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो कॉमन एरिया आता है उसको तो बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन, ठीक है। क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन बोलते हैं, फिजिबल रीजन जो कॉमन एरिया आता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है z इक्वल टू 2x प्लस का 3y, ठीक है, z इक्वल टू 2x प्लस 3y। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। जो ये कोने के जो फिजिकल जो रीजन होता है, जो कॉमन रीजन होता है,
सभी इन इक्वेशन को या इन इक्विटीज को जो सेटिस्फाई करता है, जो कोने होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, इनको कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं, इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। ये आपका z है, कोई भी फंक्शन है ऑप्टिमाइज फंक्शन। इस फंक्शन में मान लीजिए आपको मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब इसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या टारगेट है, इसका क्या टारगेट है, क्या ऑब्जेक्ट है इसका। जैसे मान लीजिए इसको मैक्सिमाइज करिए, इस z को क्या करना है, मैक्सिमाइज। z का मतलब देखो ये लीनियर फंक्शन z लिखा हुआ ना, लीनियर फंक्शन z, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब इसका टारगेट क्या है, इसको मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। इसलिए लीनियर क्यों बोला इसको? लीनियर इसलिए बोला कि x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की मैक्सिमम पावर 5 है, इसलिए वो क्या होगा, लीनियर। अगर x की पावर मैक्सिमम पावर 2 होती, y की मैक्सिमम पावर 2 होती तो वो क्वाड्रेटिक होता। ठीक है, जो भी प्लेन्स हाइपरबोला इस फॉर्म में होता। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्या बताया मैंने, जो कॉमन रीजन होगा उसको तो बोलेंगे फिजिबल रीजन। क्या बोलेंगे? फिजिबल रीजन। कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका, लीनियर फंक्शन बोलो या ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलो, जिसको अपन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं। जो पॉइंट्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन के जो कोने आते हैं उनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट्स इस जेड के अंदर रखेंगे। जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है, क्या बोला मैंने, जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है, जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है इस जेड के अंदर रखेंगे। अगर मान लीजिए वैल्यू आई 10, एक वैल्यू आई 10, एक वैल्यू आई 20, एक वैल्यू आई मान लीजिए 30। क्या क्या वैल्यू है? एक तो वैल्यू आई 10, एक वैल्यू आई 20, एक वैल्यू आई 30। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 30। तो आंसर ये होगा। अगर मान लीजिए मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज का मतलब मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इट इज ए प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम व्हिच इज रिलेटेड टू फाइंड, रिलेटेड टू फाइंड फिजिबल। फिजिबल का मतलब जो इस एरिया में कंटेन करे, इस एरिया को कंटेन करेगी। फिजिबल ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल का वैल्यू आप मेरे को बताओ, ये भी वैल्यू होगी, ये भी वैल्यू होगी, ये भी वैल्यू होगी और इसके अंदर भी वैल्यूज आएंगी, ये भी वैल्यू होगी, ये भी वैल्यू होगी, ये भी वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू होगी जो एग्जैक्ट वैल्यू आंसर देगी? कौन सी x और y की वैल्यू होगी? ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं x और y की? इस ग्राफ को ग्राफ पेपर रखेंगे, x और y की वैल्यू कौन सी वैल्यू रखूं जिससे वो मैक्सिमाइज दे या फिर मिनिमाइज। एक क्वेश्चन में या तो मैक्सिमाइज करने के लिए पूछता है या फिर मिनिमाइज करने के लिए, दोनों चीज एक साथ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू, x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके लिए z मैक्सिमाइज दे यानी कि मैक्सिमम वैल्यू दे या मिनिमाइज दे मतलब मिनिमम वैल्यू दे। कौन? z। समझ में आ रहा है? इसलिए बोलते हैं ऑप्टिमम वैल्यू। वैसे x की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है, 2 0 हो सकती है, 0 6 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, 3-4 वैल्यूज में से ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए वो मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज दे, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ लीनियर फंक्शन z। किसकी ऑप्टिमम वैल्यू? लीनियर फंक्शन की। किसकी ऑप्टिमम वैल्यू? लीनियर फंक्शन की इन द वेरिएबल x एंड y। पूरी चीज समझ में आ गई होगी। It is a problem which is related to find feasible optimum value of linear function z in the variable x and y। ये फर्स्ट डेफिनेशन थी जो इस पूरे क्लास का न्यूट्रोनरी क्लास का मतलब कंप्लीट चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा फर्स्ट डेफिनेशन तो ये है। अब एक ये तो आपका पहली डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये तो एक नंबर नंबर दो है लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन
लीनियर का मतलब एक्स और वाई में, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो अपने को मैक्सिमाइज करना। लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? जेड। जेड ही तो होता है, अभी तो बताया था जेड। तो क्या लिखेंगे? लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे लीनियर ऑब्जेक्टिव, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड ax plus by which has to be maximize or minimize, maximize और minimize। स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला? लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड ax plus by which has to be, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है? जिसको अपने को मैक्सिमाइज करना है, जिसको अपने को मिनिमाइज करना है। ऐसा कौन सा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक बार सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चलें। डन? यस। ओके, अब देखिएगा, ये आया था एक नंबर में, तीसरा नंबर का। वैसे कभी आया नहीं, कभी डेफिनेशन आई नहीं, लेकिन एक छोटा सा आ गया था। फिजिबल, फिजिबल FEASI, फिजिबल रीजन। ये क्या होता है? फिजिबल रीजन बताया था मैंने, ऐसे जो कॉमन आएगा, जो कॉमन एरिया आएगा, जो कॉमन एरिया आएगा वो क्या होगा? फिजिबल रीजन होगा। सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए, सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए जो रीजन आएगा वो फिजिबल रीजन होगा। सभी को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे नहीं कि मनमर्जी से बना दिया, ठीक है? कॉमन एरिया। तो क्या लिखेंगे? एवरी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन, नहीं, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय क्या लिखेंगे? द कॉमन रीजन determined by all the constraints, all the constraints, constraints का मतलब यहाँ पे इनइक्वेशन से ही है, constraints का मतलब इनइक्वेशन से होगा, of a LPP linear programming problem is called feasible reason, ठीक है? नंबर 4 feasible solution। पहले एक बार में तीन डेफिनेशन लिखा रहा हूं, फिर इससे खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं तीनों को एक साथ समझा दूंगा, ठीक है?
फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, एवरी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन is a feasible solution of given LPP। नंबर 5वां, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन a feasible solution of a feasible solution of a LPP is said to be an optimal feasible solution if it also optimize का मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑप्टिमाइज है यहां पे, अब देखिए स्टूडेंट्स ने 3 चीज लिखी है, वो मैंने जो अभी डायग्राम बना छोटा सा उससे बताया था, मैं फिर बताऊंगा अभी। एक तो होता है फिजिबल रीजन, एक होता है फिजिबल सॉल्यूशन, एक होता है ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। देखिए यहां पे मतलब क्या हुआ, जैसे मैं ये डायग्राम बनाता हूं, मान लीजिए एक बार की, ठीक है, मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, मैंने सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करवाती हुई, मान लीजिए मेरे पास कॉमन एरिया ये वाला है, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स, का मतलब है जो भी आपके पास इन इक्वेशंस दी हुई है उनको सेटिस्फाई कराते हुए जो एरिया आएगा कॉमन, वही क्या होता है, फिजिबल रीजन, मतलब पूरा फिजिबल रीजन ऑफ ए एलपीपी इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। क्या बोलेंगे, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ए एलपीपी इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। दूसरा फिजिबल सॉल्यूशन, अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे इस जो एरिया आया आपका, जो ये कॉमन एरिया आया, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, कौन से पॉइंट्स होंगे, नहीं होंगे, पॉइंट से पॉइंट्स होंगे, तो वो हर सॉल्यूशन क्या होंगे, फिजिबल सॉल्यूशन। हर पॉइंट क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन। क्या बोला, एवरी पॉइंट, क्या बोला मैंने, एवरी पॉइंट, मतलब हर पॉइंट इन द फिजिबल रीजन का मतलब ये पूरा रीजन is a feasible solution of given LPP, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन होगा वो given LPP होगी। फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन एवरी पॉइंट ऑफ इट। देखिए इसका मतलब तो कॉमन रीजन satisfy all the constraint या determined by the all the constraint। फिजिबल सॉल्यूशन फिजिबल रीजन के सभी पॉइंट्स। अब लास्ट आता है ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब वो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा x, y
ऐसा कौन सा पॉइंट होगा x, y जिससे आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो आपका z है, मैक्सिमाइज हो या फिर मिनिमाइज, उसको बोलते हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी x और y की। देखिए ए फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या था, एट एवरी पॉइंट, मतलब सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन ऑप्टिमल वाला सभी पॉइंट्स नहीं होते, एक ही पॉइंट होंगे, और वो पॉइंट्स कहां से आएंगे, फिजिबल सॉल्यूशन वाले पॉइंट से आएंगे। ए फिजिबल सॉल्यूशन of a LPP is said to be an optimal physical solution if it is also optimized, उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सभी स्टूडेंट्स। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब एक ही वैल्यू होगी x और y की, जिसके लिए z वाला फंक्शन आपका या तो मैक्सिमाइज होगा या फिर क्या होगा, मिनिमाइज। सभी स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चलें। क्या इतना समझ में आ गया सभी के, यस और नो? एक तो डन बताना कि स्क्रीनशॉट ले लिया, और एक बताना कि समझ में आ गया क्या, यस सब। ओके ओके, समझ में आ गया, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, अब दो टाइप के रीजन्स हो सकते हैं। रीजन हो सकता है, जो फिजिबल रीजन होगा वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। फिजिबल रीजन का मतलब कॉमन रीजन। जो फिजिबल रीजन होता है, फिजिबल फिजिबल जो रीजन होगा वो टू टाइप्स का हो सकता है। पहला बाउंडेड, दूसरा अनबाउंडेड। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, दूसरा बाउंडेड और अनबाउंडेड। अब ये बाउंडेड और अनबाउंडेड का मतलब क्या होगा, स्टूडेंट्स देखिएगा। जैसे मान लो ये आ गया, मान लो आपका कॉमन, ये किसी बंद आकृति में है, ये किसी क्लोज फिगर में है। अगर क्लोज फिगर मतलब बंद, अगर बंद फिगर में अगर कोई कॉमन रीजन आता है उसको बोलते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन। कॉमन है और बाउंड हो रहा है, रस्सी से बंध रहा है, फिगर में बंध रहा है, इसलिए बाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ऐसे हो, मान लो ये आता, मैंने जो ये बनाया है ये रीजन फिजिबल है, लेकिन ये उधर जा रहा है, उधर एरो बन रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अनबाउंडेड। क्या होगा, अनबाउंडेड। ये क्या होगा, बाउंडेड। नेम से स्पष्ट हो रहा है कि ये बाउंडेड है, क्लोज है, ये अनबाउंडेड है, क्लोज नहीं है। देखो एरो कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पता नहीं कहां तक जा रहा है। देखिए बाउंडेड जब होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी जो वैल्यू आएगी जेड की वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन अनबाउंडेड में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अनबाउंडेड में क्या होगी वो देखिएगा। तो बाउंडेड फिजिबल रीजन में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे अपन बाउंडेड में, बाउंडेड में लिखेंगे इट इज ए फिजिबल रीजन
बाउंडेड बाई इनइक्वेशंस। ठीक है, मतलब वो बाउंड होगा, यहाँ पर बाउंडेड बाई, क्या बोल सकते हैं अपन, ज्योमेट्री बोल सकते हैं, बाउंडेड बाई लाइंस बोल सकते हैं, बाउंडेड बाई लाइंस बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा होगा आपका अनबाउंडेड। उसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे दो केस बनेंगे, अनबाउंडेड में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसमें देखिएगा, हो सकता है कि आपको मैक्सिमाइज करना पड़े, हो सकता है कि आपको मिनिमाइज करना पड़े। फॉर मैक्सिमाइज के लिए, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, स्टेप्स होती है इसमें। ए, टू कैलकुलेट all values of objective function if a maximum value m, maximum value m, to calculate all values of object, z की सभी वैल्यूज अपन कैलकुलेट करेंगे, z की सभी वैल्यूज, तीन वैल्यू आ गई 10 20 30, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने को, इसमें होने वाली है 10 20 30, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 30, इस बट m की वैल्यू कितनी होगी 30, इस m की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, obtain then to construct open half plane, क्या बोला मैंने, टू कंस्ट्रक्ट ओपन हाफ प्लेन। अब ये क्या होता है ओपन हाफ प्लेन, देखिए स्टूडेंट्स, z की वैल्यू क्या होती है आपकी ax प्लस by, देखो ओपन हाफ प्लेन क्या होगा, z की वैल्यू क्या होती है आपकी ax प्लस by होती है। ठीक है, आपको मैक्सिमाइज करना है, m करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ओपन हाफ प्लेन क्या होगा इसके लिए ax प्लस by की वैल्यू m से बड़ी। ठीक है, एक बार आप लोग यहां लिखो, a पॉइंट हो गया, इसका b पॉइंट, if no common point of feasible region and open half plane, then maximum value will be m। ठीक है, अदरवाइज नो मैक्सिमम वैल्यू, otherwise no maximum value। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि टाइम आउट होने वाला है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका,
सभी स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, समझा तो अपन कल ही देंगे। डन। डन हो गया। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने यहाँ पे बाउंडेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अनबाउंडेड में मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए मैं कल कॉन्सेप्ट बता दूंगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर अपन कल क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत इजी चीज है, टफ चीज नहीं है, कल पढ़ेंगे।